हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दो शब्द उस महामानव के लिए जिसकी वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं, चाहे जहाँ कहीं भी अपनी बातें साझा कर पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, हर समाज में हर जगह अपनी बातें रख सकते हैं। वो कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। और उसी की बदौलत हम लोग हर जगह अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो उस महामानव का जन्मदिन 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, लेकिन उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। उस समय हमारे देश में बहुत ही जटिल समस्याएं थी, जैसे छुआछूत, जातिवाद, अस्पृश्यता जैसी भावनाएं। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद उन्होंने उस समय पढ़ने को ठाना और विद्यालय के जो क्लासेज होती हैं उसके अंदर उन्हें बैठने का हक और अधिकार नहीं दिया गया, और वे कमरे के बाहर खिड़की से ही देख के पढ़ा करते थे। और किसी तरह वो वहाँ पढ़े, और जब जब वहाँ स्कूल में टेस्ट होता तो उनका ज़्यादा नंबर आता, तो वहाँ के जो और बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों के मन में उनके प्रति इतनी ज़्यादा नफ़रत हुआ करती थी। कभी कभी वे बच्चे उन पे हमला बोल देते थे, और स्कूल्स के जो अध्यापक हुआ करते थे वो लोग भी उनसे बड़ी नफ़रत करते थे। कुछ बताते नहीं थे सही से, फिर भी बड़ी ईमानदारी से पढ़ते थे वो, और वहाँ से आगे निकले, अच्छी खासी पढ़ाई किए। और उनके परिवार की स्थिति तो बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक ठीक ठाक थी, क्योंकि उनके पिताजी रामजी सकपाल जो थे वो सेना में सूबेदार थे, अंग्रेज़ी सेना में सूबेदार थे। क्योंकि उन समय में अंग्रेज़ी शासन था, और उनके जो और पूर्वज थे, उनके पिताजी के पिताजी, वो लोग भी सेना में ही नौकरी किया करते थे, तो उन्हें भी नौकरी मिल गई थी, तो वो भी नौकरी कर रहे थे। और इस वजह से वो उन लोगों के पास थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, कपड़े हुआ करते थे पहनने को, खाने को। लेकिन उनकी जाति जब पूछी जाती तब लोग उनसे बड़ी नफ़रत करते थे। उनकी एक बुआ थी जो कि पैर से विकलांग थी, उनकी माताजी तब ख़त्म हो गई जब वो केवल 9 वर्ष के थे। और आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितनी सारी समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ था उस ज़माने।